पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटांड़ के मरजादवा के परसा गांव में स्थित चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कॉलेज शिक्षा के साथ साथ अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अपना योगदान देने के लिए तैयार हो रहा है। इस उपलब्धि को देखते हुए सारे सीजीआई परिवार में खुशी का लहर उमड़ पड़ा है। मीडिया को संबोधित करते हुए पारस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब ने बताया कि जिस लगन से इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर सलाउद्दीन सर ने शिक्षा की अलग जगाई है और छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने का एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, वह चंपारण के लिए गर्व की बात है। अब मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक बड़े हॉस्पिटल की रूपरेखा को तैयार करना काबिल तारीफ है। चंपारण में ऐसे हॉस्पिटल तैयार होने से अब क्षेत्र के लोगों को पटना दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही छत के नीचे समुचित सुविधा मिलेगी। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आज आई हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर शमा फिरदौस रब्बानी। आई एम द गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई एम द डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट इन एसएलसी मेडिकल कॉलेज। यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर सलाउद्दीन जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उनसे बात हुई थी। हाय सर, फरहत मैम, मैं, डॉक्टर शमा और अफजल भैया, सब लोग हम लोग यहाँ आए। इंस्टीट्यूशन सोचे भी नहीं थे कि इतने इंटीरियर में इतना डेवलप्ड इलाका रहेगा, मगर यहाँ पे इन्होंने बहुत हिम्मत करके ये खोला और ये काबिल तारीफ है। I congratulate him. Everything is okay and everything is fine. I am satisfied. I am satisfied with that. टेक्नोलॉजिस्ट हैं आप, तो व्यवस्था महिला के लिए क्या संदेश देंगे? व्यवस्था is everything is okay. But now he is going to open this Ayurvedic college and medical college. So when he will open after this, I think so after 2 months he is going to open this hospital. So after opening this hospital in 26 only, I think so in July, this new Ayurvedic student is going to come. At that time I will see what he is going to do for this Ayurvedic student. And then in next year 27 he is going to open this MBBS medical college. I congratulate him, Dr. Swadhin, who is the chairman of this institution. Thank you. एजुकेशन एंड सोशल वर्कर, सबसे पहले मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और इतने इंटीरियर में इसको करने के लिए एक इन्वॉल्वमेंट, एक जज्बा होना चाहिए जो इनमें है। और साथ साथ जो मैंने इनसे बात किया, 5 साल के अंदर इनके पास 10,000 स्टूडेंट्स का मतलब टोटल इनके पास हो गया। और आई थिंक 17 ब्रांचेस दैट, उसमें MBA का है, ग्रेजुएशन का है, पैरामेडिकल्स है एंड देन पॉलिटेक्निक्स है। तो ये जो बीइंग एजुकेशनिस्ट में जहाँ, तो ये इनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है जो आप लोग भी फील करते होंगे। और जो इंसान में ये जज्बा होता है वो सोसाइटी के लिए, या एक जो इतने इंटीरियर में आप देख रहे होंगे कि चीज़ें बदल भी रही हैं। रास्ता में जैसे मैंने इनसे बात किया तो ये बता रहे थे कि जब एग्ज़ामिनेशन होता है तो 4,000 बच्चे आते हैं, साथ साथ जो सराउंडिंग है उन लोगों को भी जॉब मिल रहा है। तो पूरा सोसाइटी में एक चेंज आ रहा है। और इनका आगे भी ये इरादा है कि एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एज वेल एज हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज खोलने का है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये अचीव कर लेंगे ये गोल, बिकॉज 5 साल के अंदर जो इंसान इतना कुछ कर सकता है, तो हमको लगता है ये इनके लिए बहुत आसान है। साथ साथ यहाँ के जितने लोग हैं उनका साथ साथ अप्रिसिएशन भी मिल रहा है इन्हें। और लड़कियाँ स्पेशली, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका एजुकेशन पहले 50 किलोमीटर्स तक कोई कॉलेजेस नहीं थे, जो अब आसानी से एक रेसिडेंशियल एज वेल एज अगल बगल के जितने लोग हैं जो इंटीरियर्स के, आसानी से वो लोगों को हर एक कोर्स का एज वेल एज पैरामेडिकल सबका मिल गया है। तो मैं बहुत बहुत इनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और साथ साथ ये एक लोगों के लिए एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। और मैं भी इनको यही बोल रही थी कि मेरे पास शब्द नहीं है कि आप में ये चीज़ आया और आप इसको अचीव कर रहे हैं। और आप लोग मीडिया वाले भी इसको आपका सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये बता रहे थे। और
आगे जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आए तो बहुत कुछ और ये देखने को मिले कि यहाँ मेडिकल कॉलेजेस भी आ गया है। बिकॉज अभी इंटीरियर के लिए इनको परेशानी हो रही है, तो लोगों को ये जगह ऐसा लगे कि ओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, और सबको यहाँ पे जॉब मतलब यहाँ पे जॉब करने के लिए तैयार हो। तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स, क्वालिटी एजुकेशन, सबका ये कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार एक वक्त लगता है, 5 साल तो अभी कम है, ये रिजल्ट हमको लगता है 8-10 साल में आएगा। और साथ साथ ये डिसिप्लिन, क्वालिटी एजुकेशन, वैल्यूज़, संस्कार होता है, सबको लेकर चल रहे हैं। और सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग फॉर द होल सोसाइटी। जो हमारा हिंदुस्तान है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बिलीव करता है, और जिसको ज़रूरत है ह्यूमैनिटी के नाम पर, वो सबों को जिसको ज़रूरत है उसको ये फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि इस एज में ये इतना कुछ अचीव कर लिए हैं। भगवान अल्लाह इनको और जज्बा दे, स्ट्रॉन्ग बनाए, स्ट्रेंथ दे कि जो भी इनका सपना है, ऑफ कोर्स स्ट्रगल होता है, पूरा हो जाए। फिर से मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, और साथ साथ जो हम लोगों का सपोर्ट है वो ज़रूर रहेगा एज अ, मतलब जो मैंने इनको कहा कि जो भी एक्सपीरियंस है हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। और थैंक यू सो मच। हमें बेइंतहा खुशी हुई, और हमें जलालुद्दीन साहब से पर्सनली जांच नहीं थी, इसके लिए हम डॉक्टर शमा के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ला को मिलाया हम लोगों को। और फिर जब जलालुद्दीन साहब से फेस टू फेस मुलाकात हुई हमारे हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा कि आदमी सिंसियर है और ये कुछ करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंजेस तो हर की ज़िंदगी में आते हैं, कुछ लोग दब जाते हैं, कुछ लोग उसको हिम्मत से मुकाबला करते हैं। अगर सिर्फ पैसा कमाने का मतलब रहता है तो पटना में बहुत पैसा कमाने की जगह है। पटना से बड़ा है कलकत्ता और दिल्ली और बॉम्बे है, और जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं उतनी मेहनत वहाँ करें तो यहाँ से 10-15 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन इस दूर दराज इलाके में जहाँ के सच में गुर्बत है, वो तो हर तरह से भक्ति है। बच्चों को हम देखते हैं कि कोई शर्ट पहने हुए तो पैंट नहीं है, पैंट पहने शर्ट नहीं है, बगैर चप्पल के दौड़ है बच्चे सब। तो इस तरह के बच्चों के लिए, ये बच्चे और बच्चियों के लिए हम हमेशा बात स्पेशल स्ट्रेस देते हैं बच्चियों पर। जो हम हमेशा बोलते हैं कि देखिए हर कौम जो है ना, वो मुसलमान और हिंदू को छोड़िए, कोई भी कौम जो फूलती है फलती है वो माँ की गोद फलती है। कोई बड़ी पढ़ी लिखी माँ अगर होगी तो उसका बच्चा कभी भी ना अनएजुकेटेड नहीं रहेगा। तो इन्होंने शुरू किया है और बहुत अच्छे कोशिशराज हैं। और ये सब जो आज है ना कि हम लोग अपनी महिलाओं पर उनको बढ़ने नहीं देते हैं, ये हम उनसे शादी होती है तो उल्टा उनसे पैसा मांगते हैं, उनके ख़ानदान को तबाह कर देते हैं। कितने ख़ानदान देखे हमने जो बिलो द पॉवर्टी लाइन चल गई, इसलिए कि 3 बेटियाँ थी, तीनों को पैसा देते तो बेचारा ख़त्म हो गया थी। यही मेरी बेटी अगर पढ़ लेती है, ठीक है, वो BSc नर्सिंग ही कर ले या BCA कुछ भी कर लेती है, तो फिर वो एक्सपर्ट हो जाती है, आँख में आकर बात कर सकती है। किस बात का पैसा? जितना तुम दोगे तो हम देंगे, मिलकर हम चलाएंगे ख़ानदान। ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, और इसके लिए इनको जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। बिहार के बड़े हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल के डायरेक्टर, और ख़ासकर जिस विद्यालय में सर आपका आगमन हुआ है, और यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे छात्र छात्राएं जो पठन पाठन करते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा आपकी तरफ से? देखिए, आज से कुछ महीने पहले हम अमेरिका गए हुए थे। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है बहुत मशहूर, अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स अमेरिकन चैप्टर। तो उन्होंने बुलाया था कुछ लेक्चर वगैरह के लिए। तो इसी तरह से अभी प्रेस वाले पूछ रहे हैं ना, हिंदुस्तान से आया तो कुछ पूछना चाहिए। तो उसने पूछा कि साहब, इन दिस वर्ल्ड ऑफ, ये समझेगा ज़्यादा बेहतर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज देयर एनी रोल लेफ्ट फॉर नर्सिंग? नर्सिंग ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये हर काम
रोबोट तो इंजेक्शन भी दे सकता है, रोबोट तो कैलकुलेट कर लेगा कि रिमोट से इतना वेट है आपका, तो इसके मेट्रोजोल की इतना डोज को चाहिए। उसने ये पूछा हमसे तो वाई आर यू टॉकिंग अबाउट नर्सिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्सिंग। हमने कहा दोस्त इंग्लिश में बोले, उन्होंने कहा कि माय फ्रेंड, नो रोबोट कैन एवर रिप्लेस द स्माइल एंड द हीलिंग टच ऑफ अ नर्स। ऐसे मोहब्बत से करने आप अच्छे हो जाएगी साहब, क्यों घबरा रहे हैं, हम साथ हैं ना, लीजिए चाय पी लीजिए। वेरी बिग दिस कैन नेवर, अच्छा वो लोग अमेरिका से तो इतना पसंद है, हेडलाइन बना जैसे नो रोबोट कैन रिप्लेस द स्माइल एंड द हीलिंग टच। तो नर्सिंग का बहुत बड़ा फ्यूचर है। बाहर जाइए देखिए ना, कहाँ के नर्स सब पूछेंगे, हॉस्पिटल जाते हैं, हम सब फिलीपींस के हैं, हम केरला के हैं, केरला के नाम इधर कुछ नहीं, बिहार का हमने काज देखे नहीं। तो हमारे बच्चे का अच्छे ट्रेन होगी तो क्यों जा, कहीं भी जा सकते हैं। चंपारण में पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत कम समय में चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन सर बहुत कम समय में बहुत अच्छा इन्होंने कर पाए जो इनके व्यवस्थापक हैं सर, इनको किस तरह धन्यवाद दीजिएगा। देखिए कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोगों पर ऊपर वाली की खास नज़र हो जाती है। हम इसमें बिलीव करते हैं, कोशिश कौन नहीं करता, हर कोई करता है, लेकिन वो जिस पर मेहरबान हो जाते हैं तो फिर हर चीज़ आसान हो जाती है। तो हम तो सबसे पहले उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने इनके दिल में ये बात डाली कि अपने कौम को, अपने बच्चों को, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, ये नहीं कि हम सिर्फ मुसलमानों को पढ़ाएंगे, तो जो भी कमज़ोर हो, जो भी हमारे मदद से फ़ायदा उठा सकता है, हम उसके साथ मदद करना चाहते हैं। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।